जब माता कौशल्या जी ने अपनी पूरी अयोध्या में जाकर सूचना दे दी कि राम जी राजा बने हैं और जिसकी जो मर्जी हो वो मांग लो, सबने मांगा। लक्ष्मण जी ने भी मांगा, भरत जी ने भी मांगा, शत्रुघ्न जी ने भी मांगा, जानकी जी ने भी मांगा, उर्मिला जी ने मांगा, मांडवी जी ने मांगा, श्रुतकीर्ति जी ने मांगा, सुमंत्र जी ने मांगा, सबने मांगा जब राम राजा बने। हनुमान जी खड़े थे एक और, तो हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम भी कुछ मांग लो। हनुमान जी गए और राम जी के चरणों में जाकर बैठ गए और राम जी के चरण को हनुमान जी ने पकड़ लिया और कहा, दुनिया के लोगों को भले दुनिया का ठाट मिले पर मुझे मेरे राम जी के चरणारविंद का आशीर्वाद मिले, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं हो सकता। जब हम परमात्मा के नजदीक में होते हैं, भगवान के पास में होते हैं, तो अपने आप में आपके भीतर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि परमात्मा ने हमको अपने करीब में क्यों रखा। परमात्मा ने अपने करीब में हमको क्यों रखा है, किस लिए रखा है। जो दुनिया में तर्क करता है वो कभी शिव का नहीं हो सकता। तर्क से भगवान कभी अपना नहीं हुआ। तर्क देने वाले बहुत सारे मिलते हैं, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, भगवान को भोग लगाने से क्या होगा, क्या ये पाषाण की मूर्ति, क्या ये पत्थर की मूर्ति क्या भोग रोकती है, क्या ये पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति क्या भोजन करती है। और तर्क करने वाले तर्क करते रहते हैं और वो परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। पर जिनके अंदर विश्वास होता है वो बिना तर्क के भगवान पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि भगवान आकर उनके दुख को मिटाकर चला जाता है। अच्छा, जो तर्क कर रहा है, जो तर्क कर रहा है वो भी अपना है और जो विश्वास कर रहा है वो भी अपना है। तर्क करने वाले क्या करते हैं कि भगवान से दूरी बनाने का प्रयास कर देते हैं। तर्क करने वाला परमात्मा से आपको दूर कर देगा और विश्वास करने वाला परमात्मा से आपको दूर नहीं करेगा। विश्वास करने वाला इतना विश्वास प्रकट करेगा कि परमात्मा के करीब में जाकर आपको बिठा देगा अपने नजदीक। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूल में खजाना कुबेर का, गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक विश्वास, एक भरोसा शिव के नजदीक ले जा रहा है। भगवान के करीब में लेकर जा रहा है। और एक तर्क करने वाला, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, शिव जी को जल चढ़ाकर पीने से क्या होगा,
शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से क्या होगा, शिव जी का कथा श्रवण करने से क्या होगा, शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी अपने हृदय से लगाने से क्या होगा। जो तर्क में डूबा हुआ है वो केवल तर्क में ही डूबा हुआ है। वो भगवान के करीब में नहीं जा पा। पर जो तर्क से ही परे हो गए, जिसने अविरल विश्वास, अविरल भरोसा परमात्मा पर कर लिया, फिर वो किसी तर्क में नहीं पड़ता, ना किसी के कहने में पड़ता है। वो तो एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देता है, शिव के मंदिर तक फिर वो जाना प्रारंभ, फिर वो पड़ता नहीं है। ना उसको आडंबर प्रिय लगेगा, ना उसको पाखंड प्रिय लगेगा, ना उसको कोई तर्क शास्त्र की कोई तार्किक बातें अच्छी लगेंगी। उसका तो केवल एक ही लक्ष्य रहता है कि वो परमात्मा का भजन करता, परमात्मा का स्मरण करता। जैसे हिमालय राज के यहाँ पर जब पार्वती का जन्म हुआ, उससे पहले माँ सती माता दक्ष प्रजापति के महल में जो यज्ञ चल रहा था उनके नगर में, उस यज्ञ के कुंड के सामने जाकर सती माता अपने प्राणों को त्याग देती, क्योंकि तर्क सहन नहीं हुआ। सती माता से उनके पिताजी ने कहा कि शिव तो ऐसे हैं, सती माता से उनके रिश्तेदारों ने कहा, बहनों ने कहा, दमादों ने कहा कि शिव तो ऐसे हैं, सती माता से उनके भाइयों ने कहा कि शिव तो ऐसे हैं। ये तर्क मां सती सुन नहीं पाई, ये तर्क माता सती को श्रेष्ठ नहीं लगते। उनको तो केवल एक भक्ति का रस उनके भीतर श्रेष्ठ रखता है। कल एक प्रसंग चल रहा था, हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ शाम के समय जो मिले तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि हमारे भारत की भूमि पर कितने सारे लोग रहते हैं, कोई मुस्लिम भी रहता है, कोई क्रिश्चियन भी रहता है, ये भी रहता है, वो भी रहता है, सब तरह की बातें चल रही थी। तो हमने कहा कोई भी रहता हो, पर इतना जरूर है कि भारत की भूमि पर वो ही रहता है जो सनातनी है, जो हिंदू है। आज भले उसने अपना धर्म बदल लिया हो, भले उसने अपना धर्म चेंज कर लिया हो, पर उसके जो दादा परदादा थे, उसके जो पूर्वज थे, जो भारत में रहते थे, मतलब भारत की भूमि पर अगर कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति रह रहा है, मतलब वो हिंदू था, हिंदू है और हिंदू ही रहेगा, ये निश्चित। अब उसके नाम चेंज करने से क्या होता है? एक बड़ा अच्छा हम बात कहें आप लोग, एक व्यक्ति का नाम था छेदालाल। जम के बोलो, कौन सा नाम था? छेदालाल। अब छेदालाल, उसको लोग, उसके दोस्त जो थे सब चिढ़ाने लगे, छेदालाल छेदालाल कर, तो उसको बड़ा बुरा लग गया। तो उसने कहा अपन को तो अपना धर्म में, हिंदू धर्म में रहना ही नहीं, तो अपन तो और चले गया वो किसी पीर पैगंबर के पास में, और वहाँ जाकर उसने अपना धर्म चेंज कर और कहा कि अब मैं अब यहाँ पर अब मैं इस धर्म में रहूँगा। तो उसने कहा, मौलवी साहब मैंने धर्म चेंज कर लिया, अब मेरा नाम चेंज करो। तो मौलवी साहब ने पूछा तुम्हारा नाम क्या था? तो कहा छेदालाल। ठीक है, तो आज से तुम्हारा नाम रहेगा सुराग अली। क्या नाम रहेगा? सुराग अली। अब उसमें अंतर कुछ आया, अब नाम क्या हो गया? पहले था छेदालाल, अब हो गया सुराग अली। अब उसको लोग सुराग अली सुराग कर, तो उसने फिर मन में सोचा मुझे तो रहना ही नहीं इस धर्म में, अब मैं धर्म चेंज करूं। अब वो पहुंच गया किसी चर्च के अंदर, और वहां जाकर पादरी से कहा कि अब मुझे धर्म चेंज करना है और अब मैं इस धर्म में आ गया, अब मेरा नाम चेंज करो। तो क्या तुम्हारा पुराना नाम क्या था? तो कहा पहले मेरा नाम था छेदालाल, फिर मैं दूसरा धर्म में गया तो बन गया, जम के बोलो, सुराग अली। अब कहा कि एक काम करो, तुम्हारा नाम अगर चेंज
करना है तो मिस्टर होल, मिस्टर होल। अंतर आया, पहले भी छेदालाल था, बीच में भी छेदालाल था, आखिरी में भी छेदालाल था। उसी तरह भारत की भूमि पर चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति रहता हो, कोई भी तरह का व्यक्ति रहता हो, वो भले कह दे कि हम ये हैं, वो कहे वो हम ये हैं, पर भारत की भूमि पर उसके जो दादा परदादा थे वो छेदालाल ही थे। मतलब जो थे वो हिंदू ही थे, वो सनातनी ही थे। अब भले वो चेंज कर ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो था उसको बदल नहीं सकता। हम सब इस भारत माता की संतान हैं। ये भारत माता, ये राष्ट्र हमारा है और हम इस राष्ट्र की औलाद हैं। अब उसमें कोई चेंज करे कि नहीं साहब मैं नहीं मानता, मैं तर्क शास्त्र वाले कहते हैं कि हम नहीं मानते, कि लोग कह देते हैं कि अपने भारत में तो भगवान को जल चढ़ाते हैं, अपने भारत में तो ऐसा होता है, अपने भारत में वैसा होता है, हमारे अपने भारत में। तो भाई भारत में रहते हो तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और अगर तुम भारत में रहने के बाद भी हमारे राम, कृष्ण, हनुमान और शिव पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर भारत छोड़ो और दूसरे देश में जाकर रहो। मना नहीं। भारत में रहना है तो राम कहना पड़ेगा, भारत में रहना है तो एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, और भारत में रहना है तो हर हरा महादेव कहना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा तर्क चल रहा है कि एक लोटे जल से क्या होगा, शिव जी को मनाने से क्या होगा, हनुमान जी की चालीसा पढ़ने से क्या होगा, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने से क्या होगा, राम मंदिर से क्या होगा, हनुमान मंदिर से क्या होगा, शिव मंदिर से क्या होगा, यदि तुम्हारे तर्क चल रहे हैं तो फिर तुम्हें यहाँ रहने का हक भी नहीं है। तुम जब इतनी दूसरे देश की इतनी बड़ाई कर रहे हो तो जाओ ना बोरिया बिस्तर बांध के। कौन मना कर रहा तुमको रहने से? खाते भारत का है, रहते भारत में, सोते भारत में, कमाते भारत में, और बड़ाई करते चाइना ने इतनी तरक्की करी, चले जाए। कौन मना कर रहा? अरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा। और जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा। ये वो धरा है जहां का एक एक कंकर शंकर है। ये वो धरा है जहां पर, ये वो वसुंधरा, ये वो भूमि है जहां पर शिव प्रकृति के रूप में विराजमान रहते हैं, प्रकृति के रूप में। छोटू भाई, कल एक प्रश्न आया था, पत्र ज्यादा है इसलिए हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। उस प्रश्न में उन्होंने प्रश्न किया था कि शंकर भगवान ने सबसे पहले क्या दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को प्रकृति का देवता कहते हैं, तो शंकर भगवान ने सबसे पहले वृक्ष दिए। वृक्ष क्यों दिए? कि इस पृथ्वी को जितना हरा भरा रखोगे उतना तुम्हें किसी दवाई और गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो तुम्हारा भजन अच्छा है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भजन अच्छा है। और उठाओ शास्त्र हमारे, शंकर भगवान ने क्या दिया? ब्रह्मा जी ने जब विश्वास नहीं करा तो ब्रह्मा जी ने जब गौ माता को लेकर आए, उसने झूठ बोल दिया, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, तो भगवान शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर ब्रह्मा जी का शीश कट गया।
और वह कटा हुआ शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि इस शीश का क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं इसको वृक्ष बना देता हूं। इस पृथ्वी पर सबसे पहला वृक्षारोपण अगर किसी ने करा है तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने बट वृक्ष का रोपण करा है। इस भूमंडल पर सबसे पहला वृक्षारोपण अगर किसी ने करा तो मेरे शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया था। और दूसरी बार फिर मेरे शंकर भगवान ने जब लक्ष्मी जी ने साधना करी तो पार्वती के प्रतिबिंब स्वरूप, लक्ष्मी जी के प्रतिबिंब स्वरूप उनको बेलपत्री का वृक्ष बना दिया था। तीसरे नंबर पर जब शनि महाराज को तप करना था और तप साधना में लीन हो गए शनि महाराज, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर शनि महाराज को शमी का वृक्ष बना दिया था। चौथे नंबर पर जब माता पार्वती के मन में भाव आया कि मैं यहां अकेली रहूंगी काशी में, तब भगवान ने अशोक का वृक्ष प्रकट कर कर उसमें से अशोक सुंदरी को प्रकट कर दिया था। चौथा वृक्ष भी मेरे शिव जी ने लगाया था। बट वृक्ष शिव जी ने लगाया, आम वृक्ष शिव जी ने लगाया, अशोक वृक्ष शिव जी ने लगाया, शमी वृक्ष शिव जी ने लगाया, बेलपत्र वृक्ष शिव जी ने लगाया। ये सारे वृक्ष भगवान शंकर जो प्रकृति के देवता हैं उन्होंने लगाए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आने वाले समय में फरवरी में जब महाशिवरात्रि का दिन हो, उस दिन प्रत्येक घर से एक एक वृक्षारोपण जरूर होना चाहिए। ग्रीन शिवरात्रि हमें मनाना है, ग्रीन शिवरात्रि। किसी ने कहा क्यों गुरुजी हम पेड़ लगाएंगे तो मालूम पड़े हमारे पास में अगर बेलपत्री का पौधा नहीं हो तो हम क्या दूसरा लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हो। जो पौधा तुम्हें मिले वो तुम्हें रोपित करना है। और हम तो अभी अगली कथा में प्रयास करेंगे कि आपको एक नंबर भी देंगे, उस नंबर पर पौधा लगाकर आप हमको अपना फोटो डालना। हम जैसे कथा आस्था चैनल पर चलती है तो आदि टीवी में कथा चलती रहेगी और आदि टीवी में आपके फोटो चलते रहेंगे कि किस किस ने वृक्ष लगाया है और किस किस ने प्रकृति की रक्षा के लिए ग्रीन शिवरात्रि मनाई है। हम वो भी करें। लगाओ, वृक्ष से हरी भरी कर दो इस वसुंधरा को। फिर लगाओगे सब लोग? ग्रीन शिवरात्रि मनाओगे सब लोग? हाथ उठाओ जरा, सब लगाएंगे पक्का? और अकेले नहीं लगाना, अपनी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन उसको भी कहना है कि एक पेड़ जरूर लगाना। ठीक है, पक्का? हर हर। इस ग्रीन शिवरात्रि को, अभी आने वाले महीने में इस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि मनाओ। पूरी वसुंधरा को हरी भरी कर दीजिए। हर जगह आनंद ही आनंद हो, प्रकृति पूरी खुश हो, सुगंधित हो, आनंदित हो। ये भाव रखें। कितना कृपा करता है, कितनी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे कितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। कणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो यहां कहा शिव पुराण ने हमें शिव की भक्ति में तर्क में नहीं फंसना, हमें तर्क में नहीं फंसना।
तर्क करने वाले तर्क करेंगे, आपको शिव जी से दूर कर देंगे। तर्क करने वाले तर्क करेंगे, आपको भगवान से दूर कर देंगे। क्यों हनुमान मंदिर जा रहे हो? क्यों राम जी के मंदिर में जा रहे हो? क्यों शिव जी के मंदिर में जा रहे हो? बहुत बहुत तर्क वालों के पास में कोई काम नहीं है, दिन भर बैठे बैठे तर्क ही करते रहते हैं। तर्क में फंसोगे तो भगवान से दूर हो जाओगे, और अगर विश्वास पूर्ण समर्पण के साथ करोगे तो शिव के बिल्कुल नजदीक करीब में हो जाओगे, एकदम उसका एक पत्र आया है, एक पत्र भेजा है किसी ने। प्रजापति मानसी राजकुमार, नवा नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, प्रजापति मानसी राजकुमार, नवा नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा। पत्र एलईडी पर चल रहा होगा, आप लोग साथ में पढ़ें। गुरुजी मेरा प्रणाम, नवा नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात से आया हूँ। मेरे पिताजी को मुंह में गठान हो गई थी, जिसका चेकअप कराया तो उनकी रिपोर्ट दिनांक 18/12/2025 को आई, जिसमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी बताई। तो यह सुनकर मेरा परिवार बहुत दुखी हो गया। तभी वह रिपोर्ट बड़े बड़े 3 से 4 डॉक्टर को दिखाई गई, जिसमें डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया। पत्र पढ़ रहे हो आप लोग एलईडी पर? डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया, 3 से 4 डॉक्टरों को दिखाया, जिसमें डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया। तब गुरुजी मेरे टीवी पर आपकी मुंबई की कथा चालू थी। अभी मुंबई की कथा कब हुई? जम के तो बोलो। 28 तारीख को पूरी हुई है। 28 को पूरी हुई ना, दिसंबर महीने में। तो मुंबई की कथा चालू थी, जिसमें आपने 4 स्टेज के कैंसर का पत्र पढ़ा था। यह सुनकर मेरी मौसी और बुआ जी ने कहा कि तुम भी बाबा पर भरोसा करो, एक बार कुबरे भंडारी के दरवाजे पर चलो, कुबरेश्वर धाम चलो, वहां बाबा सबकी सुनता है, तो बाबा तुम्हारी भी सुनेगा। उसी ही दिनांक 26/12/2025 को सीहोर कुबरेश्वर धाम के लिए गए। वहां कंकर शंकर पूजन किया और मेरी माँ ने झोली पसार मांगा, एक रुद्राक्ष लेकर आए, उसे तांबे के लोटे में गलाकर सुबह बाबा पर जल चढ़ाकर एक बेलपत्र अपने पिताजी को दिया। तभी बाबा पर भरोसा करके सीहोर से आकर फिर दिनांक 29/12/2025 को वापिस रिपोर्ट करवाई और कहा बाबा सब आपके भरोसे है, बस मेरा बुरा वक्त इस बार टाल दीजिए, कृपा कर दीजिए। तब साल का आखिरी तारीख 31/12 को फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें डॉक्टर ने रिपोर्ट जांच करी और बताया यह तो भगवान का चमत्कार है, इसमें कोई भी प्रकार का कैंसर की बीमारी का नाम भी नहीं है। यह चमत्कार बाबा का देखकर बहुत खुश हुए। अब कथा चल रही थी मुंबई में, दिसंबर महीने की 28 को कथा पूरी हुई। 18/12/2025 को इस व्यक्ति को कैंसर बताया गया। 3 से 4 डॉक्टरों को चेकअप कराया गया तो भी कैंसर निकला। ऑपरेशन की तारीख निकाल ली गई। उसके बाद मन में आया कि 4 स्टेज के कैंसर का पत्र स्टेज से पड़ा गया है मुंबई में। तो बुआ और मौसी ने कहा एक बार कुबरेश्वर धाम चलो, सीहोर चलो, वहां का रुद्राक्ष तो लाएं और लेकर आए। उसका जल शिव को चढ़ाना और 1 लोटे जल पर पूरा विश्वास करना। तर्क करते तो रह जाते, विश्वास करा तो कैंसर जैसी बीमारी भी समाप्त हो गई। ये विश्वास, इसको भरोसा कहते हैं। कैंसर की रिपोर्ट लगा रहे हैं साथ में कि वो कैंसर जो नील हुआ है उसकी रिपोर्ट भी लगाई गई। अब महाराज फिर निवेदन करें, आप उस पर विश्वास कितना करें, इस पर नीचे करें, आप उस पर भरोसा कितना करें, कितना विश्वास है। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि संबंध, रिश्ता, नाता शिव से ऐसा जोड़िए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। बोलो बोलो जीजियों गुजरात की,
ऐसे दयालु नाथ से मेरे जी जाऊं, आवाज आपकी भी आना चाहिए। रिश्ता ऐसे दयालु रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया हो, तेरी करुणा हो, तेरी उदारता हो, तू साथ दे। और ये विश्वास आपके भीतर है तो शिव है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो पता नहीं। आप में से कई माताएं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माता पिता देखने के लिए आते हैं। क्यों? ऐसा होता है क्या कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिल जाता है? तो कई प्रैक्टिकल करने आते हैं। ऐसा होता है? होगा कब? जब पूरा विश्वास होगा, पूरा विश्वास, पूर्ण भरोसे के साथ जब आप परमात्मा से कुछ कहोगे वो सुन। फिर अविश्वास आपके भीतर नहीं जाना चाहिए। फिर कोई तर्क आपके भी एक बद्रीनाथ कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा जो बद्रीनाथ जी गए। सभी गए हैं? बद्रीनाथ महाराज जी हम भी होकर आए। बद्रीनाथ सब गए? जो नहीं गए हैं वो भी जाएंगे, कभी तो दर्शन कर कराओगे। बद्रीनाथ जी में बीच में मंदिर है बद्री विशाल जी का। मंदिर के बाहर से लेफ्ट में जाओगे तो लक्ष्मी जी का मंदिर है। बोलो सही है कि गलत है? और लक्ष्मी जी का मंदिर इधर लेफ्ट में है और राइट में है घंटा कर्ण का मंदिर। घंटा कर्ण भगवान का मंदिर। इधर लक्ष्मी जी हैं, इधर घंटा कर्ण है, बीच में बद्रीनाथ जी का मंदिर है। घंटा कर्ण का मंदिर बाहर है, लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर है, भगवान बद्रीनारायण का मंदिर बीच में। घंटा कर्ण। पूरी दुनिया में एक असुर, वो घंटा कर्ण, जो बद्रीनाथ की पवित्र धरा पर बद्रीनाथ जी के मध्य में, बद्रीनाथ जी के साथ में उसकी भी पूजन हो रही है, उसकी भी आराधना हो रही, उसकी भी साधना हो रही। क्यों? कौन है वो घंटा कर्ण? असुर के घर में जन्म लेने वाला एक असुर जिसका नाम था केवल कर्ण। थोड़ा सा केवल कर्ण। उसका नाम था केवल कर्ण। और ऊंचा कर।
और वो कर्ण एक ऐसा असुर जन्म लेते से ही पिताजी ने उसको असुर प्रवृत्ति में लगा दिया। पर इस असुर की मां जो थी वो बड़ी शिव की भक्त थी। पिताजी भले असुर प्रवृत्ति के थे पर मां बड़ी भगवान की भगत थी। और देखो भगवान जोड़ी बड़ी सोच समझ कर बनाता है, बहुत विचार कर कर मेरे शिव जी जोड़ी बनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, अब तुम्हारे गुजरात में क्या कहते हैं वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे मारवाड़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, साउथ में, हमारे यहाँ आज भी कहते हैं दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। बोलो जी जी हो, सही है कि गलत है? तो हमारे यहाँ शादी में 8 दिन पहले से माताएं बना जी गाती हैं, बना जी बना जी बना जी बना जी, सूरत जाना जी, वहां से हीरा का झुमका लाना जी। बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इठलाएगी, बनी फिर गाना गाएगी, झुमका गिरा रे। तो हमारे यहां पर दूल्हे को कहते बना और दुल्हन को कहते बनी। पर शिव पुराण कहती है कि दूल्हे को बना कहा, दुल्हन को बनी कहा, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी? फिर दोनों में बनना भी तो चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाइए। रोते नहीं, आप खुश हो? रोते नहीं, आप तब ठीक हो गया। किनको हो गया था? आपका ठीक है बेटा? यही हैं जिनको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और ऑपरेशन की तारीख दे दी थी। मुंबई की कथा चल रही थी और इनकी बुआ और मौसी ने श्रवण करी। तुरंत कहा सीहोर जाओ, एक बार कुबरेश्वर बाबा का रुद्राक्ष लिया। परिवार के लोग सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। दूसरी रिपोर्ट जब निकाली गई तो डॉक्टरों को 6 जगह पर दिखाई, डॉक्टर ने कह दिया कैंसर नहीं है, पूरा स्वस्थ है। रोते नहीं, खुश हो, अब प्रसन्न होकर जाओ। हैं आंख के आंसू पोछो, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो, अच्छे से जाओ। रोते नहीं बेटी, अब रोना नहीं, आंखों आंसू पोछो, खुश हो, आंसू पोछ, आंसू पोछ, पहले आंसू पोछ, जल्दी से आंसू पोछ लो, आंसू। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखें, घर में भगवान जोड़ी बड़ी विचित्र बनाता है। एक गुस्से वाला है तो एक नर्म है, एक भगवान को नहीं मानता तो दूसरा बहुत मानता है। पूरे घर में मेरा भोले बाबा एक व्यक्ति ऐसा देता है जो भगवान की भक्ति में 24 घंटे ही लगा रहता है। भगवान की अविरत भक्ति में लगा रहता है, भगवान की भक्ति में दिन रात लगा रहता है, दिन रात। कल मिश्रा जी कह रहे थे, मिश्रा जी कल की आपकी बात हमारे स्मरण में है। कल आप कह रहे थे गुरुजी हम आपकी कथा को नहीं सुनते थे और ना हम आपको जानते थे, पर मेरी जो धर्म पत्नी है बैठी आपके बाजू में, कहा ये मेरे को जब सूरत में कथा हुई तो उस कथा में मुझे लेकर गई और हमने वहाँ बैठकर बाबा की कथा को जो सुनना प्रारंभ करा
तो बाबा ने आज हमको इस स्थान पर लाकर यजमान बनाकर बिठाया, ये भगवान शिव की ही कृपा है। तो मिश्रा जी आपको उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वो आपको खींच के कथा तक लेकर गई हो और आपको कथा का रास्ता तो ग्रहण करवा। बैठिए, शिव तत्व इसी को कहते हैं। घर में अगर एक क्रोधी है तो एक नरम है, घर में एक अगर भगवान को नहीं मानता तो एक मानता है, और पूरे घर में एक ना एक परिवार में सदस्य ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। और शिव पुराण कहती है कि ये अहंकार मत करना कि घर तुम चला रहे हो, इतना याद रखना कि तुम्हारे घर में जो वो व्यक्ति है जो भगवान का भजन करता रहता है, स्मरण करता रहता है, भक्ति में डूबा रहता है, उसी के रहने से तुम्हारा घर पूरा अच्छा चल रहा है और उसके रहने से पूरा घर श्रेष्ठ है, पूरा घर श्रेष्ठ। एक चावल का दाना देखा जाता है पक गया कि नहीं पका तो उससे मालूम पड़ जाता पूरी हंडी पकी हुई है। उसी तरह भगवान एक भक्त देख लेता है, इसके घर में एक भक्त है रे, बहुत अच्छा है, भगवान का भजन करता है, कथा में लगा रहता है, सत्संग करता रहता है। भले लोग उसको गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, जो भगवान की भक्ति में ज्यादा डूबा रहता है ना, लोग उसको गिनते ही नहीं है घर में, ओ पगला है, पागल है। और हम तो आपके लिए भी कहेंगे, तुम अपने घर में रोज टीवी खोल के 2 बजे से 5 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, तो कभी कभी तो पति भी चिल्ला के कहते अच्छा महाराज, धन्य है प्रभु, धन्य, अच्छे परेशान कर रखा है। और अभी तो वापिस एक काम दे दिया सियोर वाले महाराज ने, वृक्षारोपण। अब फिर पति से कहेगी जाओ जरा बाजार से एक पेड़ लिया आओ, एक वृक्ष लिया आओ, जाओ जरा जाओ। अब पति बेचारा वृक्ष ढूंढते फिर रहा, पौधारोपण करना। और जैसे ही दुकान पर गया और उसने पूछा क्यों साहब पौधा मिलेगा? हाँ साहब। बेलपत्री का? हाँ साहब। तो दुकान वाले ने कह दिया मिश्रा जी ने भेजा है। अब तो पौधे वाला कह देता है कि मिश्रा जी भेजे। ये उसकी कृपा। और जीजियों, सत्य मायने में आप लोगों को एक बात कहें ना, ये शरीर कब चला जाए आपका और हमारा किसी को नहीं मालूम। आजकल एक बहुत अटेक अटटेक और वृक्ष लगाकर चले जाओ, अपन चले भी जाएंगे तो कोई ना कोई तो पत्ती तोड़ के शंकर को चढ़ाता रहेगा, तो अपना पत्ता शिव जी को चढ़ता रहेगा। शंकर भगवान को अपना एक बेलपत्री का वृक्ष अगर लगा दिया तो उसमें से पत्ते टूटकर शिव जी को चढ़ते रहेंगे तो हम शंकर भगवान के चरणों में जिंदगी पर्यंत पड़े रहेंगे और हमारा और आपका फिर जन्म नहीं होगा। हम शंकर की शरणागति में पहुंच जाए। वो हमारे हम जिस मार्ग में है, पुष्टि मार्ग में, हमारे वल्लभ कुल में एक बड़ा सुंदर पद गाया जाता है, भरोसो दृढ़इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़इन चरणन को, भरोसो दृढ़इन चरणन को, भरोसो दृढ़इन चरणन को। श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़इन चरणन को। मतलब भगवान के चरणों में जब प्रीति बढ़े तो सुख अपने आप बढ़ता है, अपने आप। दुनिया के लोगों को माला माल बनना है तो पहले माला पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि माला माल का सबसे पहला अक्षर क्या है? बोलो माला माल, जम के बोलो जल्दी से। माला माल, इसमें पहला अक्षर क्या है? माला, फिर माल। पर आज का आदमी समझता है कि माल पहले माला बाद में। तो भगवान कह रहे नहीं, माला माल मतलब पहले पकड़ना पड़ेगी माला, फिर आएगा माल। अब तुम माला को छोड़ दी और माल के पीछे भाग रहे हो तो ना माला हाथ लगी ना माला।
तो इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो कहना पड़ेगा, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे मुख से निकलना चालू हो गया। काम करते करते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना प्रारंभ हो गया। भगवान का मंत्र जब तुम्हारे मुख से निकलना प्रारंभ हो गया, ये जिह्वा से तुम जब भगवान का नाम लेना चालू कर देती हो तो भगवान भव सागर से अपने आप पार करना प्रारंभ कर देता है। संपदा वैभव सत्ता सब कुछ देना प्रारंभ कर देता है। नदी से पार होना है तो हाथ चलाना पड़ेगा। अरे बोलो तो जम के, नदी से पार होना है तो हाथ चलाना पड़ेगा, पांव चलाना पड़ेगा, तैरना आना पड़ेगा। और अगर भव सागर से पार उतरना है तो यहां हाथ चलाने की और पांव चलाने की जरूरत नहीं है, जीवान चलाना पड़ेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम राम कृष्ण नाम शिव नाम जपना पड़ेगा। जीवान चलेगी, भगवत भजन चलेगा, स्मरण चलेगा, मंत्र जाप चलेगा, भव सागर से पार उतर जाओ। पार उतरना है। अगर भव सागर से पार उतरना है तो बस मंत्र जाप जपना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र जपते रहो तो जीवान चलेगी, जिह्वा चलेगी, मंत्र जाप होगा, अपने आप पार उतर जाओगे। इस जिह्वा को गलत चीज के लिए ना चलाओ, इस जिह्वा को भगवत भजन के लिए चलाओ। बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली, बोलो तो हरि हरि। बोल मेरी जीवा हरि हरि। बहुत सबसे ज्यादा आलसी है पूरे शरीर में, पूरे शरीर की इंद्रियों में सबसे ज्यादा आलसन है ये जीवान, सबसे ज्यादा आलसी। खाने का नंबर आ जाए तो ऐसा स्वाद बता, दही बड़ा अच्छा बना, लोचा मस्त, फाफड़ा मस्त। खाने का नंबर आ जाए तो जीवान ऐसी बताओ स्वाद। और जब राम का नंबर आ जाए, जब मंत्र जाप करने बैठ जाए, राम पड़ोसन ने उठाया, उठ जा उठ जा उठ जा, सो रही है। तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भगवान भाग रहा था तो बुला रही थी। अरे पापीड़ा मुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे, श्याम नहीं निकले। वो कहीं जाने हरि भजना में, और जीवन गवाए दियो सजना में। और गुरु जी ने जानी एक माला दे दी, माला धरी आई चूल्हा में। वो कहीं जाने हरि भजना में। पापीड़ा मुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे, श्याम नहीं निकले। वो कहीं जाने हरि भजना में, और जीवन गवाए दिया सजना में। पूरा जीवन सजने में निकाल दिया, भजन तो हुआ ही नहीं। पूरा जीवन गवा दिया, पूरा जीवन। एक जगह स्थिर लेकर नहीं बैठ, हमें तो समझ में नहीं आता, लोग बाग ब्यूटी पार्लर में इतने घंटे तक कैसे बैठ जाते हैं। मेरी जीजियां पार्लर जाती है तो वो ककड़ी धर के यहां बैठ जाती है, और यहां पोत पोता के बिठा दे, ना पांव हिले ना हाथ हिले। शाम नहीं निकले वो कहीं जाने हरि भजना में, और जीवन गवाए दियो सजना, पूरी जिंदगी गवाए। अब सोचे तो क्या सोचे, क्या विचार? अरे भाई बड़ी मुश्किल से सूरत में कथा आती है, गुजरात में बहुत, छत्तीसगढ़ होती है, महाराष्ट्र होती है, मध्य प्रदेश होती है, राजस्थान होती है, हरियाणा होती है, पंजाब होती है, पर राजस्थान सब दूर होती है। पर ये यहाँ गुजरात में थोड़ा पहुंचने में कथा को टाइम लगता है।
और तुम तो किस्मत वाले हो, भाग्यशाली। बड़ी मुश्किल से मिलती है भोलेनाथ की कथा कभी कभी होती है।